आगम तेजिनवरे पाखियो गणधर ते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। साधु जीवन के अंदर कई अवसर ऐसे आते हैं कि जिससे आगे जाके संयम जीवन से पतन हो जाता है और ऐसे स्थानों को, ऐसे प्रसंग को सबल स्थान कहा गया है। सबल यानी बलवान, ऐसा स्थान है, ऐसी वजह है कि जिससे संयम जीवन से साधु का पतन हो जाए। और ऐसे स्थानों से, ऐसे प्रसंगों से साधु को बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनका संयम जीवन बना रहे। सर्वप्रथम बात, ब्रह्मचर्य में दोष लगाना। ब्रह्मचर्य के बारे में कोई भी दोष लगता है तो संयम जीवन से पतन हो जाता है। अब ब्रह्म का मतलब है सृष्टि, चर्या का मतलब है चरना, यानी कि सृष्टि में विचरना। आपकी सृष्टि कोई एक व्यक्ति तक मर्यादित है, आपकी सृष्टि आपके परिवार तक मर्यादित है, आपकी सृष्टि आपके पति या आपकी पत्नी तक मर्यादित है। तो ही मेरी दुनिया है, तो ही मेरी सृष्टि है। लेकिन साधु के लिए यह चराचर जगत, सारी दुनिया उनकी सृष्टि है और उसमें रहना, उसमें विचरण करना है। कोई एक व्यक्ति के प्रति साधु को कोई लगाव, आसक्ति, मूर्छा कुछ नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो वह साधु के लिए पतन का कारण बन सकता है। सबल स्थान है, इसलिए उससे साधु को बचना चाहिए। दूसरे नंबर में अपने आप के ऊपर भी साधु को कंट्रोल रखना है, मन के ऊपर काबू रखना है। मन में ऐसी सोच भी न आ जाए, वैसा साधु को ख्याल रखना है। यदि आपका मन धर्म में लगा रहता है और उसमें लीन है तो और कोई सोच आपके मन में आएगी ही नहीं, और यह नहीं आएगी तो आप बच जाओगे। लेकिन वैसे कोई निमित्त को पा लिया और आप कुचेष्टा कर बैठे तो आपके लिए वह सबल स्थान हो जाता है, संयम जीवन से पतन का स्थान हो जाता है। सावधानी रखना है। पहले के समय में और आज भी कितने कोक साधु एक टाइम ही भोजन करते हैं, एकासना करते हैं। 3 टाइम भोजन करने की परंपरा साधु जीवन में नहीं है। लेकिन आज यह बात कॉमन होने जा रही है। लेकिन जब शाम को भोजन करना है, शारीरिक अस्वस्थता की वजह से, तो प्रमाण से भोजन करना है। कुछ प्रमाण में ही भोजन करना है, मर्यादित रूप से भोजन करना है। शाम के समय ज़्यादा खाने से रात्रि को भी डकार आने की संभावना है, और डकार आते ही कभी कभार आपके मुंह में, पेट में से भी अन्न बाहर आ जाता है। कुछ खट्टा टेस्ट, कुछ तीखा टेस्ट ऐसा मुंह में आ जाता है। तो इसकी वजह से रात्रि भोजन का दोष साधु को लगता है।
भले ही रात्रि को साधु ने कुछ खाया नहीं है, लेकिन संध्या के समय, सूर्यास्त से पहले, चौवियार के समय यदि गोचरी की है साधु ने और ज़्यादा वापर लिया है तो साधु को यह दोष लगता है और यह सबल यानी कि संयम जीवन से पतन का कारण बन पाता है। और इसलिए कहा है कि यदि आपको एकासना करना अनुकूल नहीं है, आप व्यासना करते हो, शाम के समय गोचरी वापरते हो, तो सूर्यास्त से 48 मिनट पहले आपको वापर लेना चाहिए। आप गृहस्थ हो, आपको भी यह बात समझनी चाहिए कि आप चौव्यार करते हो, जब तक उजाला रहता है तब तक आप खाना खाते रहते हो, जबकि सूरज तो कब का डूब गया होता है, फिर भी आप भोजन करते हो, अभी तो दिन है, अभी तो दिन है। यह उचित नहीं है। यह ढंग से आप भोजन करते हो तो मानना कि आप रात्रि भोजन ही कर रहे हो, यह आपको ध्यान रखना है। संध्या से, सूर्यास्त से 48 मिनट पहले ही आपको भोजन लेना बंद कर देना चाहिए। जैसे नौकादशी में सूर्योदय के बाद 48 मिनट होने के बाद आप नाश्ता करते हो, ब्रश करते हो, ठीक वैसे सूर्यास्त से पहले भी 48 मिनट पर ही सब कुछ समाप्त कर देना चाहिए। यदि नहीं करते हो तो यह संयम का पतन होने का कारण है। यह सावधानी बरतना है। अब इससे आगे साधु को चाहिए कि उनके लिए जो चीज़ बनाई है, जो रसोई बनाई है, वह चीज़ वो न ले। यदि वह लेता है तो आधा कर्म का दोष लगता है और वह भी संयम से पतन का कारण बन जाता है। राजपिंड लेना, राजा महाराजाओं के घर से भिक्षा लाना साधु के लिए पतन का कारण बन पाता है। इसलिए वैसे घरों में भिक्षा लेने के लिए साधु को जाना ही नहीं चाहिए। कृत ग्रहण, साधु को खुद के लिए कोई भी चीज बाजार से मंगवानी नहीं है खाने के लिए। यदि कोई ऐसा कभी कभार कर लेता है तो वह संयम से पतन का कारण है, वह ध्यान रखना है। मोल लाना नहीं है, मोल मंगवाना नहीं है साधु को कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए चीज ले आओ बाजार से। यह संयम से पतन का कारण बन जाता है। कृत ग्रहण, वैसे कई तरह के दोषों का स्थान, संयम के पतन के स्थान यहाँ पर बताए गए, इस आगम ग्रंथ में बताए हैं। और जो चीज़ का त्याग कर दिया है, जो चीज़ छोड़ दी है, वह वापस कभी भी लेने की सोचना मत। संयम के पतन से बचना है तो आप बहुत ख्याल रखना। जानबूझ के हिंसा मत करना, जानबूझ के झूठ मत बोलना। 1 महीने में 3 बार से ज़्यादा नदी पार भी नहीं कर सकते साधु। ये पहले के समय की बात है, जब नदी उतरनी पड़ती थी तो 1 महीने में 3 बार से ज़्यादा उतरते हैं तो संयम जीवन से पतन का कारण बन जाता है। इसलिए सावधानी रखना है, सबल स्थानों को छोड़ना है। और गोचरी के समय यदि कोई चीज़ अभक्ष आ गई और उसको समझ में आने के बाद भी लालसा से वापर ली तो ख्याल रखना वह संयम से पतन का कारण है। एक बार एक गुरु भगवत गोचरी के लिए गए। अब घर में एक मांझी अकेले थे, वह कहीं नहीं जा रहे थे, अशक्त थे। उनके लिए पुत्र वधू ने कुछ सब्जी वगैरह बना दी थी। अब
परिवार के बाकी के सदस्य सात्विक वात्सल्य में भोजन करने के लिए गए थे। गुरु महाराज वो बुढ़िया के घर गोचरी के लिए गए। अब न बुढ़िया को आंखों से कुछ दिखाई देता है ज़्यादा, फिर भी घर में जो कुछ था वह उन्होंने बहरा दिया, क्योंकि दान देने के संस्कार तो थे, श्राविका थी। कुछ ही पल में उनके परिवार के सदस्य स्वामी वात्सल्य में भोजन करके वापस आ गए और सास ने बताया कि गुरु महाराज आए थे और उनको मैंने सब्जी बहरा दी। पुत्र वधू परेशान हो गई, भागती उपाश्रय में गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज चिल्लाते चिल्लाते प्रवेश किया। गुरु महाराज सोचने लगे क्या है बहन, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, आप पापर ना मत पापर ना मत। मेरी सास ने जो बहराई है सब्जी व पापर ना मत, क्यों कि हम सबको स्वामी वात्सल्य के लिए बाहर जाना था और हम गए थे, सिर्फ उनके लिए हमने बटाटे की सब्जी बनाई थी और उनको तो दिखता नहीं है बराबर, कुछ समझ में नहीं आता है, इतनी उम्र है, दिमाग भी इतना चलता नहीं है और उन्होंने आपको बहरा दिया है। ऐसे अवसर पर साधु को सावधानी रखनी जरूरी है, लेकिन कभी भी जाए साधु गोचरी के लिए उसको हर पल सावधानी रखना अति आवश्यक होती है, उपयोग रखना अति आवश्यक होता है। एक बार मैं गोचरी गया था, चातुर्मास का समय था और मुझे पता था कि इस घर पे जब भी गोचरी जाता हूँ तो मुश्किल से एक आध आइटम तैयार होती है, चाहे रोटी होती है चाहे चावल होते हैं, पूरी रसोई कभी भी तैयार होती नहीं है। लेकिन एक दिन गया तो पूरी रसोई तैयार थी, मैं सावधान हो गया। जबकि मीठी दाल वाली रोटी, जिसे पूरन पोली कहते, जिसे बेड़मी कहते हैं, आदि बहुत कुछ चीज तैयार थी। मैं ताज्जुब हो गया कि अरे इस घर में कभी कभार 12:30 बजे तक रसोई पूरी होती ही नहीं तैयार, आज ये सब कैसे तैयार हो गया। तुरंत मैंने पूछा कि भाई साहब आज आपके घर में क्या है, तो कहते कि बेटी जमाई सब आए हैं और इसके लिए आज सब बनाया है और संदूक से आपका लाभ मिल गया, हमें बहुत खुशी है। मैंने उनके धर्मपत्नी को पूछा कि आपने जो रोटी बनाई है उसके अंदर जो मावा डाला है वो आज बनाया है कि क्या कल बनाया है। तो कहते महाराज साहब माफ़ कीजिएगा, यह जो रोटी में मावा डाला है दाल का, तुअर की दाल का, वह हमने कल बना के फ्रिज में रख दिया था। हाँ, ये उपयोग रखना जरूरी है। जब इतना समझ में आ गया तो ऐसी चीज़ भिक्षा में नहीं लेनी चाहिए, और यदि कोई ले लेता है भाई मन हो गया खाना है मिलता नहीं है, और यदि कोई साधु ले लेता है तो वह संयम से पतन का कारण बन जाता है। इसलिए मन के परिणामों को बनाए रखने के लिए साधु को सावधानी रखना जरूरी है। साधु को कपट नहीं करना चाहिए, माया छल प्रपंच नहीं करना चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए। कभी कभार करना भी पड़े तो मन में उसका दर्द होना चाहिए, लेकिन बार बार साधु ऐसा करता है तो वह भी सबल स्थान है। और ऐसी कई बातें हैं कि जिसको साधु को टालना चाहिए। ये सभी बातें दशाश्वत स्कंद नाम के इस आगम ग्रंथ में बताई गई है। यह है दूसरी दशा। अब इससे आगे साधु को गुरु भगवान की 33 आसाधना का त्याग करना है। गुरु भगवान की 33 आसाधना, उससे बचना है साधु को और आपको भी, और यह समझना आपको बहुत जरूरी है।
गुरु भगवान से आगे चलना नहीं चाहिए, गुरु भगवान से आगे खड़े नहीं रहना चाहिए और गुरु भगवान से आगे बैठना नहीं चाहिए। यदि कोई बैठता है तो यह गुरु भगवान की आसाधना है। ठीक है, वैसे गुरु भगवान के बराबर पास में चलना, बैठना, खड़ा रहना नहीं चाहिए। गुरु भगवान को छूकर चलना, खड़ा रहना और बैठना नहीं चाहिए। गुरु भगवान से पहले शिष्य को भोजन करना उचित नहीं है। यह गुरु भगवान की आसाधना है। और शिष्य और गुरु दोनों साथ में कहीं बाहर गए थे और बाहर से वापस आए, तो जब तक गुरु भगवान एरियावाई नहीं करते हैं तब तक शिष्य को भी नहीं करनी चाहिए। शिष्य को गुरु से पहले एरियावाई नहीं करनी चाहिए। और गुरु बुलाते हैं फिर भी यदि शिष्य उत्तर नहीं देता है तो वह भी गुरु की आसाधना है। और यदि कोई उपासना में आता है तो गुरु के पास वो जाए, उससे पहले शिष्य बुला लेता है तो वह भी गुरु की आसाधना है। और गुरु के पास न जाते हुए अकेला और किसी के पास जाकर गोचरी की आलोचना कर लेता है, वह भी गुरु की आसाधना है। गुरु को पहले गोचरी दिखाना चाहिए। गुरु से पहले और किसी को गोचरी दिखाना वह गुरु की आसाधना है। आहार वापरने के लिए पहले गुरु को निमंत्रण देना है। यदि गुरु को बुलाए बिना और साधु को बुलाना वह भी गुरु की आसाधना है। और गुरु को बिना पूछे किसी को आहार देना वह भी गुरु की आसाधना है। और कोई अच्छी चीज़ आई है गोचरी में और वह गुरु को न देते हुए अपने आप ही गोचरी कर लेना, वह वापर लेना, वह भी गुरु की आसाधना है। और कभी गुरु बुलाते हैं तो जैसे सुनाई नहीं वैसे व्यवहार करना वह भी गुरु की आसाधना है। इस रूप से गुरु की 33 आसाधना बताई गई है और इससे साधु को बचना चाहिए। ये खास साधु के लिए है। और गुरु जो भी उपदेश देते हैं उसके अंदर आप कोई गलती मत निकालना, वह आपके लिए अभिनय है और गुरु की आसाधना है। ये सभी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चौथी दशा के अंदर इस आगमन के चौथे पार्ट में आचार्य की 8 संपदा बताई है। आचार्य की समृद्धि बताई है। संपदा मानी संपत्ति बताई है कि आचार्य की संपदा 8। एक आचार संपदा यानी कि आचार्य भगवंत इतने आचार संपन्न होते हैं कि जिसकी वजह से अन्य लोगों को साधु के प्रति बहुमान भाव पैदा होता है और आचार्य के प्रति आकर्षण पैदा होता है। आचार्य के पास श्रुत संपदा होती है यानी कि शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन होता है। आचार्य को शरीर की संपदा भी होनी चाहिए यानी कि आचार्यों को शरीर ऐसा होना चाहिए कि ताकि उससे दूसरे लोग प्रभावित हो जाए। शरीर भी काम करता है और यह आचार्य की शोभा बढ़ाता है, इसलिए शरीर संपदा भी आचार्य की होनी चाहिए। वचन संपदा, आचार्य के पास वचन संपदा होनी चाहिए। आचार्य ऐसा बोलते हैं कि जिससे उसकी बात हर कोई मान लेता है। आचार्य के पास वाचना संपदा होनी चाहिए यानी कि आचार्य को वाचना देने की इतनी अद्भुत कला होनी चाहिए उनके पास कि ताकि कई लोग उनकी वाचना सुनने के लिए आए। वाचना शब्द उसका आज पर्याय व्याख्यान बन गया है। व्याख्यान सुनने से पहले आप गुरु भगवंत को वंदन करते हो और वंदन करने के बाद आप 3 क्षमासमण देते हो और प्रत्येक क्षमासमण के बाद आप एक आदेश लेते हो और कहते हो इच्छा कर्ण संधि से भगवान वायणा संधि साहूँ।
इच्छा कारण संधि से भगवान वायना लेसु, इच्छा कारण संधि से भगवान वायना पसाई कर सो जी। वाचना का मतलब यह है कि गुरु भगवान कोई भी एक शास्त्र ग्रंथ लेते हैं आधार के रूप में, उसका श्लोक का पठन करते हैं और श्लोक का पठन करने के बाद उसका विवरण करते हैं, और वह विवरण करते हैं इतनी अद्भुत कला से कि ताकि सबको श्लोक का शास्त्र ग्रंथ का रहस्य समझ में आ जाए। और एक प्रवचन के अंदर 3, 4, 5 श्लोकों का पठन भी हो जाता है और उनका स्वाध्याय हो जाता है और उनकी वाचना दी जाती है। लेकिन आज पूरा चातुर्मास निकल जाता है और पूरे चातुर्मास में एक ग्रंथ का पठन पूर्ण नहीं होता है, जबकि वो ग्रंथ बहराने के लिए ये चढ़ावा बोला गया था, जबकि ग्रंथ की ज्ञान पूजा करने का चढ़ावा बोला गया था, ये ग्रंथ की अष्टप्रकारी पूजा करने का चढ़ावा बोला गया था। और गुरु भगवंत ग्रंथ का अध्ययन पठन उनकी वाचना पूर्ण रूप से देते नहीं है और यूं ही बात चली जाती है, अधूरी रह जाती है। मैं मानता हूँ कि यह ज्ञान की आसाधना है, श्री संघ की आसाधना है, क्योंकि प्रवचन के अंदर आप लोगों की गलती यह है कि आप समय पर आते नहीं हो, और इसलिए गुरु भगवंत प्रवचन के प्रारंभ में भक्तामर का पाठ, कोई स्तुति, कोई गान आदि कराते, 10-15 मिनट ऐसे निकाल देते और इसके बाद प्रवचन शुरू होता है। आधा घंटा पौना घंटा प्रवचन हुआ न हुआ, ट्रस्टी लोग आ जाते हैं और ट्रस्टी लोग प्रवचन खत्म कराने के लिए ही आते हैं, सर्वमंगल कराने के लिए ही आते हैं प्रवचन में, क्योंकि उनको सिर्फ मैनेजमेंट से, पैसे से मतलब है और अनाउंस करने के लिए आते हैं, भाई अभी ये प्रोग्राम है, अभी वो प्रोग्राम है, इसमें ये लिखा हो वो लिखा हो, बस इसके लिए आते हैं। प्रवचन की पहली 10 मिनट आपके इंतजार में खत्म हो जाती हैं, बाकी की लास्ट वाली 10 मिनट अनाउंसमेंट में चली जाती हैं। प्रवचन का समय बहुत कम रहता है और जो ग्रंथ आपने बहराया था वह ग्रंथ का प्रवचन, उसकी वाचना अधूरी छूट जाती है, अधूरी रह जाती है और वह ग्रंथ यूं ही बाकी रह जाता है। और संघ के सदस्य जो प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, वो लोगों को पिछले साल कौन से गुरु भगवान ने कौन सा ग्रंथ का वांचन किया था वह भी याद नहीं होता है। यदि याद रहता तो जो गुरु भगवान इस चातुर्मास में आए हैं उसको विनंती करते, गुरु महाराज पिछले साल यह ग्रंथ का प्रवचन प्रारंभ हुआ था, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, तो आप आगे का कंटिन्यू कीजिए और हमें ग्रंथ का अध्ययन पूरा कराइए। और यदि ऐसा होता तो एक ग्रंथ की वाचना पूर्ण होती। आचार्य के पास वाचना की संपदा होनी चाहिए और मति यानी कि बुद्धि की संपदा होनी चाहिए। आचार्य भगवान बुद्धिमान होने चाहिए, क्योंकि यह निपुणता से, बुद्धि से शासन का संचालन करें और लोग उनके पास मार्गदर्शन के लिए आते रहे तो आचार्य की शोभा बनी रहती है। प्रयोग, आचार्य भगवान को चाहिए कि समय के अनुसार नए नए प्रयोग श्री संघ में करते रहें। यदि नए नए प्रयोग करते रहते हैं तो श्री संघ धर्म से जुड़ा रहता है। जैसे कि आचार्य भगवंत अशोक चंद्र श्रीश्वर जी महाराज ने सामूहिक वर्षी तप का प्रारंभ कराया, सामूहिक सिद्ध तप का प्रारंभ कराया, वैकेशन के 99 चालू करवाए। सागर जी महाराज ने आयमिल शालाएँ चालू करवाई। वैसे कार्यों
समय के अनुसार एक प्रयोगात्मक रूप से हुए और आज भी कई कार्य ऐसे प्रयोगात्मक रूप से श्री संघ में होते हैं, जिसकी वजह से श्री संघ धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। तो आचार्य के पास प्रयोग संपदा भी होनी जरूरी है। और इसके बाद आचार्य भगवान के पास संग्रह संपदा भी होना जरूरी है। संग्रह परिज्ञा संपदा, यानी कि श्री संघ के लिए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए जो चीज़ जो समय में उचित रूप से संग्रह करना आवश्यक है, उसका संग्रह कराए। जैसे कि आचार्य भगवान ज्ञानी है और उनको पता लग जाता है कि संभव है कि कुछ समय के बाद अकाल होगा, तो श्री संघ के श्रावकों को सूचित करते कि आपको संग्रह ऐसी चीज़ों का करना चाहिए। शासन सम्राट नेमी सूर्य जी महाराज ने उनके समय के अंदर कई प्रतिमाओं का निर्माण करवाया और अंजन शलाका करके कदम्बगिरी के अंदर मेहमान स्वरूप विराजमान करवाए, क्योंकि उस समय प्रतिमाओं के निर्माण के लिए पत्थर बहुत अच्छा मिलता था। आजकल कच्चे पत्थर मिलते हैं। कारीगर भी कभी कभार अपनी औकात पर आ जाते हैं और बहुत चीटिंग इस समाज से करते हैं। सोमपुरा जैन समाज से बहुत ही चीटिंग करते हैं, क्योंकि सभी को इस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है और इसलिए जैन समाज का पैसा कई गुना बर्बाद हो जाता है। तो साधु भगवंत को, आचार्य भगवंत को यह संग्रह संपदा होनी भी आवश्यक है। दशाश्वत स्कंद के अंदर और भी बहुत कुछ बातें, चित्त समाधि के स्थान भी बताए। जैसे असमाधि का स्थान बताया, वैसे समाधि का स्थान भी इस आगम ग्रंथ में बताया है। और यह सब बातें आपको ध्यान से, गुरु भगवंत से, गुरुगम से प्राप्त करना चाहिए और समाधि के लिए धर्म भावना का चिंतन करना चाहिए। जाति श्रवण ज्ञान, स्वप्न दर्शन का यथार्थ अनुभव, देव दर्शन, अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, मन प्रयोग ज्ञान, केवल दर्शन और मोक्ष, यह सब समाधि के स्थान है। वैसी समाधि सभी को प्राप्त होवे, ऐसे मंगल कामना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।